हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ के साथ आपको क्या मिलता है, गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंट है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आपका सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है भाई, सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ का हम डे नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं, और डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 7 में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया ज्योग्राफी, और कंप्लीट करवा दिया पूरा सिविक्स। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्ट का लेक्चर जरूर देख लेना, सीक्वेंस में देखो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपका अभी फिलहाल जो चल रहा है हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री का आई थिंक चौथा या पांचवा चैप्टर है, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर है आपका व्हेन पीपल रिबेल। बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत छोटा सा एंड क्यूटू मोटू चैप्टर, तो वैसा चैप्टर है ये। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहे, जो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसे आप सॉल्व भी कीजिए, और बिंदास को सॉल्व भी कीजिए। पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये बस रूल है को आपको फॉलो करना होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा। तो देखिए सिंपल सा रूल क्या है भाई, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज कर देना है, और क्वेश्चन जब पॉज करना पहले खुद से ट्राई कर लेना, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ, बस समझ लो, है ना। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन मेरठ, है ना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मेरठ में किसने, बताओ। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको लीड कौन कर रहा था, क्या उसको मंगल पांडे साहब तो ये लीड कर रहे थे, या रानी लक्ष्मीबाई लीड की थी, या आपका क्या है बहादुर शाह जफर, या नाना साहब। तो बताओ कौन लीड कर रहे थे, मेरठ की बात हो रही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब मुझे ये बताओ कि बताओ इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, जल्दी से बोलो, और जल्दी से कमेंट कर दो, या खुद के कॉपी में नोट डाउन करो, या खुद याद करो, ठीक है भाई। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट कर देना। कहाँ पे कमेंट करोगे, बिल्कुल कमेंट में कमेंट करना, और कहाँ करो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर से आपका। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। अभी हम बताया जो विद्रोह हुआ था किसने किया था भाई, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। आपसे ये पूछा है कि मुझे ये बता दो ये जो हुआ था कहाँ से, कौन से सिटी से स्टार्ट हुआ था, क्या वो भाई यहाँ पे क्या देखो, इसी क्वेश्चन उस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ना। देखो कि यहाँ पे क्या है, इन मेरठ ना, तो यहाँ से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, बिल्कुल यहाँ पे मेरठ ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, आपको हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ज़रूर यूनिक देखने को यहाँ पे मिलता होगा। क्या दिल्ली में हुआ था, नहीं यार, दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में तो कुछ वैसा, दिल्ली में कौन रहा करते, दिल्ली में ये क्या बोलते हैं उसको, बहादुर शाह जफर रहा करते थे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिवोल्ट वगैरह नहीं हुआ था, बिल्कुल। क्या कानपुर, अरे भाई कानपुर वगैरह में कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कानपुर के जो मेन नेता वगैरह थे भाई वो नाना साहब वगैरह के बारे में हैं, तो वो आप जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, वाट वाज द मेन काउज ऑफ द 1857 रिवोल्ट। सिंपल सी बात है, बताइए ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसका मेन काउज क्या था। देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार आप हिस्ट्री बुक पढ़ लेना, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बिंदास का बस सॉल्व भी कीजिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है, ठीक। बताइए क्या काउज था 1857 में रिवोल्ट। जैसे क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो पॉज कर रहे हो ना भाई, जल्दी पॉज करो, अरे पॉज करो, पॉज है ना, क्या बोला मैंने, पॉज करो, बिल्कुल पॉज करना है। क्या उसका रिलीजन की वजह से ऐसा हुआ था, या पॉलिटिकल काउज था, या इकोनॉमी। बिल्कुल भाई ये जो विद्रोह हुआ था इसमें कहीं ना कहीं रिलीजन भी आपका इन्वॉल्व थे, है ना, आपको पता होगा, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल काउज भी थे, बहुत से थे। बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो आप ध्यान रखना आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक भी आपको गिवन हो सकता है, या अगर ऑल गिवन हो तो बिल्कुल ऑल आंसर होगा इसका। तो कोई एक भी आपके एग्जाम में आपको देकर पूछेगा कि बताओ 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था क्यों हुआ था, क्या रिलीजन की वजह से, तो बिल्कुल भाई रिलीजियस की वजह से हुआ था। धार्मिक है ना, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब भी कारण, सारा कारण था इसके अंदर। तो मुझे चलो ये भी बता दो भाई, ये जो हुआ, चलो इसके बारे में पढ़, लेकिन ये रिवोल्ट किसके खिलाफ हो रहा था भाई मेरे, ये तो आपको पता है। तो ये किसके खिलाफ रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ रहा था। बिल्कुल भाई ब्रिटिश के बारे में शुरू से पढ़ ही रहे हैं ना, बिल्कुल पुराने ज़माने के जितने भी हिस्ट्री थे ज़्यादातर ब्रिटिश से कहीं ना कहीं वो आपका मैच कर जाता है, मतलब कि रिलेट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। देखो ये सारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे, बिल्कुल टिप पे याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आएगा टिक लगाना है, आगे बढ़ना, क्वेश्चन आया टिक लगाओ आगे बढ़ो, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो बताइए आपसे पूछा है हु वाज द लास्ट मुगल, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर हु कैप्चर ड्यूरिंग द रिवोल्ट। बताओ मुगल एम्पायर का
कौन जो बादशाह था, जो लास्ट बादशाह था, और उसको कैप्चर कर लिया गया था कब, जब रिवोल्ट हुआ था 1857 के रिवोल्ट में उसको कैप्चर कर लिया गया था। आपसे क्वेश्चन इससे देखो, इससे 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन सकता है। आपसे पूछेगा तो मुगल एम्पायर का लास्ट बादशाह कौन था, एक क्वेश्चन ये हो गया। आपसे ये पूछता बताओ कौन सा ऐसा बादशाह है जिसको 1857 में कैप्चर कर लिया, तो 2 क्वेश्चन बन गए, तो दोनों का आंसर सेम है, तो इसी को ब्रेक कर दो तो 2 क्वेश्चन आपका बन रहा था। इस क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन बन गए भाई, 2। आपको पता है कौन सा राजा थे वो भाई, क्या औरंगजेब थे? नहीं मेरे भाई, औरंगजेब तो कब का, औरंगजेब जो राजा वगैरह थे तो ये कब के थे भाई, इनका तो डेट वगैरह आई थिंक 1700 ईस्वी के आसपास थे ना, 1707 वगैरह ऐसे कुछ है, 1707 लिख लेना ना, आई थिंक 1707 है। तो ये 1707 के ज़माने के राजा वगैरह। शाहजहाँ थे? नहीं भाई, बिल्कुल शाहजहाँ भी नहीं थे, इनको कैप्चर वगैरह नहीं किया गया था। आपको जिस राजा को जो कैप्चर किया गया था वो थे बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, इन्हें कैप्चर किया गया था और इस वक्त ये राजा यही थे। ठीक है, अब मुझे ये बता देना कि अकबर कब राजा बना था भाई। अकबर जो था, जो कि आपको पता है ग्रेट, अगर आपसे पूछे कि ग्रेट मुगल एम्पायर कौन सा है इसमें से, तो अकबर जो है, इसके बारे में क्या जानना है आपको। ये जो ग्रेट था, कैसा का राजा था भाई, राजा तो सब था यहाँ पे, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम आता है, ये ग्रेट मुगल बादशाह थे, है ना भाई, बहुत ग्रेट थे, बहुत डेंजर थे, बहुत, है ना, इसके बारे में आप पढ़े होगे कहानी। तब पूछेगा ग्रेट मुगल बादशाह कौन से थे, बिल्कुल आपका जो था हो जा अकबर हो जाएगा। और ये जो आपका राजा, इसने कब राज किया था, ये तो भाई 16वीं सेंचुरी का बात हो रहा है ना। ये जो अकबर साहब थे ये कब थे, ये 16वीं सेंचुरी में थे। और ये जो है औरंगजेब ये 17वीं सेंचुरी में थे, तो इनका तो यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी आप कट कर सकते थे। कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। शाहजहाँ बताओ, शाहजहाँ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या जानते हो, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे ये जानना है आप हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या जानते हो ज़रा कमेंट कर देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा परिणाम था। बताओ उसका इंड प्रोडक्ट क्या था, मतलब ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट का जो होता ना फाइनली क्या उसका रिजल्ट निकला था। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा गया है, क्या निकला था रिजल्ट आपको पता है? जल्दी से बोलो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करना है, या आपने कॉपी लेकर बैठो कॉपी में लिख दो। क्या इंड ऑफ द मुगल, क्या इस रिवोल्ट के बाद जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया था? नहीं यार, वो क्यों खत्म होगा, है ना, ये तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था ना, ये आपका गलत है। क्या इस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश राज, क्या इसके बाद ब्रिटिश का जो राज वो इस्टेब्लिश हो गया था? बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हो सकता है, इसे रहने दो। रिफॉर्म द इंडियन, नहीं ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये उस समय की तो बात ही नहीं है, उस समय तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, है ना, हुआ था क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, चेंजेस वगैरह कुछ आए थे। ठीक, तो अब क्या राइज द नेशनलिज्म, क्या नेशनलिज्म राइज हुआ था? नहीं यार, ये सब क्यों होगा, उस समय बिल्कुल नहीं हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, क्योंकि भाई यहाँ क्या हो रहा है कि इसका रिजल्ट पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में पूछा रिजल्ट बताओ मुझे, रिजल्ट ये सब रिजल्ट से क्या ही लेना था, इन सबका कुछ रिजल्ट नहीं है। और रिजल्ट किसका था भाई आपको पता है? ब्रिटिश के खिलाफ ये हो रहा था। सॉरी भाई, है ना, आज मैंने बहुत मतलब लाइव लेक्चर लिया तो थोड़ा सा ना गला बहुत सूख रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ तो चलिए बताइए भाई, इसका रिजल्ट क्या था? इसका बिल्कुल रिजल्ट, इसके बाद जो क्या हुआ था, ब्रिटिश जो राज है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना, ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई थी। कब? इस रिवोल्ट के बाद, रिवोल्ट 1857 के बाद किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटिश राज। तो याद कर लेना किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटिश राज। और इसको तो रिवोल्ट के बाद अब तो मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले आपको क्या पॉइंट याद रखना है, इसको कौन लीड कर रहा था, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, यह रिवोल्ट किस सिटी में हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या रखना है, किसके किसके बीच में हुआ था। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, इसका जो इम्पैक्ट था, इसका तो मतलब कि जो इन प्रोडक्ट था, इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था। ये 4 पॉइंट आप मुझे अभी कमेंट करें, इन चारों पॉइंट में मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। बिल्कुल क्वेश्चन इसी पे आएंगे ना भाई, और क्या ही देखा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये 4 पॉइंट है, ABCD। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो ईमानदारी से, तो क्वेश्चन नंबर 5 का वहाँ पे मुझे कमेंट करना, सर A का ये होगा, सर B का ये होगा, C का ये, D का ये होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको 1857 को रिवोल्ट को किसने लीड किया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो था कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसके किसके बीच में होता है। चौथा मतलब D नंबर क्या है कि इसका इंड प्रोडक्ट क्या था, मतलब कि लास्ट में क्या रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन, व्हाट वाज द काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द इंडियन आर्मी। तो बताओ भारतीय सेना में 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। भारतीय आर्मी इंडिया में क्या था भाई बताओ। द यूज़ ऑफ ग्रेज, क्या चिकनाई लगी कारतूसों का उपयोग, या रिफॉर्म द आर्मी स्ट्रक्चर, या एंगर ओवर द लॉ पे, या लैक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर। बताओ क्या रीज़न हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है ए जो है ये ही आंसर सही है। चिकनाई क्या है,
चिकनाई लगी कारतूतों का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। समझ में आया क्या? बिल्कुल यही था इंडिया का। तो भाई आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा हुआ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बट आप लोग का इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा है सर प्लीज़ प्लीज़ करवा दो सर, एग्जाम करीब आ गए, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ आप लोग पढ़ लेना, आसान सा चैप्टर है ना। तो अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा समरी दे दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर, तो इसे कर लेना ईमानदारी से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन लखनऊ। आप कहाँ की बात आ गई भाई? लखनऊ की बात। इससे पहले कहाँ की बात की थे भाई मेरे? मेरठ की बात की था। अब आ गया है बात लखनऊ की, तो लखनऊ के बताओ, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन लखनऊ। जो लखनऊ में जो रिवोल्ट हुआ था उसका लीडर कौन था? लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन था? बताओ जल्दी से। का बहादुर शाह जफर थे? नहीं भाई, बहादुर शाह जफर क्यों रहेंगे भाई, इनका तो लेना देना दिल्ली से था। कहा दिल्ली से था ना। रानी लक्ष्मीबाई? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई जो किसको, चलो इसके बारे में थोड़ा लिख ही दूंगा ना, तो बोलोगे सर नहीं लिख रहा, गोल्डन पॉइंट हमें क्यों नहीं दिए। तो बताओ, तो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये कौन से रिवोल्ट को लीड कर रही थी? ये झांसी रिवोल्ट इन झांसी, जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें क्या लिख लो? रिवोल्ट। अगर पूछेगा झांसी रिवोल्ट को किसने लीड किया था, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई। रिवोल्ट ऑफ या इन झांसी लिख लो, यहाँ पे झांसी लिख जा भाई, है ना, झांसी। तो ये याद रखना। क्या बेगम हजरत महल? बिल्कुल, आपका जो लखनऊ का जो लीडर था, मतलब कि रिवोल्ट जो था लखनऊ में, उसका जो लीडर था, जो उसको लीड करे थे, वो आपके कौन थे भाई? बेगम हजरत महल थे। समझ में आया क्या? आसान सा क्वेश्चन है। नाना साहब, चलो इसके बारे में लिख ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर गोल्डन पॉइंट कहाँ गया। तो भाई नाना साहब जो थे, ये कौन से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? बोलो जल्दी से। ये रिवोल्ट इन कानपुर। कौन सा रिवोल्ट? चलो लिख ही देता हूँ, क्या ही याद करो, कोई नहीं। बस आप लोग सिलेक्शन लो भाई, सिलेक्शन लेने के बाद भूल मत जाना, सिलेक्शन लेने के बाद भूल मत जाना मेरे को। जो मेरा इंस्टा ID ले लो, बिल्कुल सिलेक्शन लेने के बाद मुझे अपना यहाँ पे बताना सर मेरा सिलेक्शन हो गया सर, आओ मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से। ये मेरा इंस्टा ID है AKadir374, बिल्कुल मुझे यहाँ पे मैसेज करना ज़रूर। चलो इसमें आपको क्या याद रखना है कि लखनऊ का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। अगर मेरठ का पूछे तो क्या बताया था? जल्दी बोलो, नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने होमवर्क दिया है अभी, है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। तो अगर पूछेगा भाई नाना साहब कौन सी रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, बिल्कुल रिवोल्ट इन कानपुर, झांसी की रानी रिवोल्ट इन झांसी, है ना, रिवोल्ट इन झांसी। तो बिल्कुल ये सारा रिवोल्ट याद रख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है और देखने को बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटी थी? बताओ क्या हुआ था भाई उस समय, क्या हुआ था उस समय? ये जो रिवोल्ट में क्या घटना, कुछ ना कुछ तो घटना तो होता ही है ना। इसमें क्या हुआ था? कैप्चर ऑफ द दिल्ली बाय द रिबेल्स, विद्रोह को द्वारा दिल्ली का कब्जा, या टेरिटरी ऑफ एम्बेसडर, या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब कुछ इन्हें है, ये सब बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है ये जो है इसका करेक्ट आंसर है भाई। इसमें क्या हुआ था, इसका क्या घटना घटी था, दुर्घटना क्या हुआ था? कैप्चर कर लिया गया था किसके? दिल्ली रिबेल्स को, बिल्कुल दिल्ली को कैप्चर कर लिया भाई रिबेल्स में, विद्रोही के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। कब? 1857 की स्पीड में। आपको पता ही है ना इसमें कि मैंने आपको क्या बताया कि जब ये रिवोल्ट हुआ था, इस रिवोल्ट के बाद मुगल एम्पायर का जो राजा था उसको क्या कर लिया था भाई? कैप्चर कर लिया गया था। तो बिल्कुल जब आप राजा को ही कैप्चर कर लोगे तो बिल्कुल आप भाई, आपको पता वो राजा के दिल्ली का राजा था, है ना, तो जब आप वहीं राजा को ही जब कैप्चर कर लेते भाई, आप तो साम्राज्य तो आपका ही होगा था। बिल्कुल कैप्चर किसको कर लिया था भाई? दिल्ली के साम्राज्य को कैप्चर कर लिया था, बिल्कुल है भाई, वहाँ से आप रिलेट कर सकते थे इसे। तो मुझे एक बात मुझे ये बता दो कि जो ये टेरिटरी ऑफ अमृतसर है ये कब साइन किया गया था? ये बताओ, ये जो हुआ था ये कब हुआ था? मतलब होता है ना टेरिटरी, इससे पहले मैं आपको समझाया था टेरिटरी के बारे में होता क्या है। आई होप कि आपको अब तक याद ही होगा ना, भूलना मत भाई, जो मैं पहले बता दूं उसे याद करके जाना एग्जाम में। इसका बस मैं आपसे डेट पूछना, बताओ डेट इसका मतलब कब साइन कब किया गया था? बिल्कुल आपका इसका याद रखना है डेट, 1846 में डेट आपका आता है एग्जाम में, जैसे ध्यान रखना। और नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन ये आपको कब हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1855 है। चलो भाई गोल्डन पॉइंट दे रहा हूँ, भैया मत बोलना सर गोल्डन पॉइंट क्यों नहीं, 1855 नहीं, ये क्या था, 1885 था ना, 57 है, बिल्कुल इसके बाद में हुआ था ना, 1885 में हुआ था नेशनल कांग्रेस का क्या फॉर्मेशन, इसके बाद हुआ था। तो मैंने पहले 55 नहीं था, गलत था। अब मुझे ये बताओ जलियांवाला बाग जो हुआ था ये कब हुआ था, है ना, ये जलियांवाला बाग, इसका डेट ये चीज़ कब हुआ था? तो जो हुआ था आई थिंक कि डेट देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप याद कर सकते हो, उतना भी टफ नहीं होता। जैसे मैंने इसे कंपेयर कर देखो, ये 1857, तो ये 1885, फिर उसके बाद 1999। देखो एक सीक्वेंस से मैंने इसे याद कर, सबसे 1846, 1857, 1885, एक सीक्वेंस में डेट आप लिख लेना कहीं पे, आपको याद रहेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, What was the role of the Indian सिपाही in the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाही का क्या भूमिका था? बताओ भारतीय
भाई थोड़ा सा आवाज़ मेरा आज गड़बड़ है, प्लीज़ प्लीज़ कॉपरेट करना, ये मत बोलना सर आवाज़ थोड़ा सा ये है भाई, मैं बहुत थक गया हूँ इस वजह से, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। 1857 में विद्रोह के भारतीय सिपाही का क्या भूमिका था, बताइए भूमिका भारतीय सिपाही का पूछा है। क्या दे स्टार्टेड द रिवोल्ट, इन्होंने ही रिवोल्ट स्टार्ट किया था। दे सपोर्ट, भाई ब्रिटिश को सपोर्ट क्यों करेगा। देवर पेशी पार्ट नहीं, देवर बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दे स्टार्टेड, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। किसको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताओ 1800 मतलब कि 57 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको किसने स्टार्ट किया था। इसको आर्मी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, सिपाही ने स्टार्ट किया था, ये आंसर देना। और इसमें क्या क्या हुआ था इसका आप देखो, जितने जितने पॉइंट आ रहे हैं क्वेश्चन में उसको क्या करो नोट डाउन। अब तक आपको मैंने कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था, किसको कैप्चर किया था, किस कहाँ पे कब्जा किया था और इसको लीड किसने किया था, वो कहाँ के थे, ये सारा पॉइंट अब तक हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, मैंने अब तो करवा दिया है। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। साथ के साथ क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन में लगभग 8 9 पॉइंट मैं करवा दिया हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, हु वाज द ब्रिटिश जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश जनरल कौन था, बताओ। जब रिवोल्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, आपको पता है इस रिवोल्ट में बहुत नुकसान हुआ था, तो इस रिवोल्ट को आप भाई कोई तो दबाना चाहेगा, कोई तो चाहेगा भाई ये रिवोल्ट ना हो, इससे भाई बंद करो। तो कौन सा ब्रिटिश जनरल का कौन ऐसा जो नेता था जो इसको चाह रहा था भाई इसको दबाया जाए, इसको बंद किया जाए। तो आप बिल्कुल इसे नाम ही याद कर लेना, जनरल जॉन जो थे। कहाँ के जनरल जॉन है इसमें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, जनरल जॉन निकोलसन। तो ये जो थे साहब इन्होंने इनको क्या किया, दबाने लगे, है ना। इसको कैसे दबाने लगे ये सारा चीज़ आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से मेरे भाई, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द की सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बताओ बताइए की सेंटर आपसे पूछा है। अब देखो उस वक्त क्या पूछा था कि कौन से स्टेट में हुआ था, स्टेट का क्या था भाई, मेरठ। तो आपसे पूछा गया इसका की सेंटर कहाँ पे। देखो ध्यान देना वर्ड पे, यहाँ पे आप मेरठ खोजने मत लग जाना, यहाँ पे मेरठ खोजने मत लगना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे जल्दी बताओ, बिल्कुल दिल्ली होगा ना बात, क्योंकि भाई दिल्ली का राजा को कब्जा कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सेंटर तो वही था, उसीलिए तो उसको राजा को कब्जा किया था, मतलब पकड़ के कैप्चर कर लिया गया था, अदरवाइज क्यों ही कैप्चर करते। तो ये सिंपल से रिवोल्ट के बारे में क्या समझे हो आप कि ये जो रिवोल्ट था एक इंडियन आर्मी के मतलब इंडियन सिपाही के तरफ से इसे स्टार्ट किया गया था। इसमें ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारा विद्रोह हो रहा था और इसका जो फाइनल रिजल्ट है क्या था कि भाई ब्रिटिश ने हमारे मतलब जो दिल्ली के जो राजा थे उनको कैप्चर कर लिए थे और वहाँ पे उसने अपना राज स्थापित कर लिया था ना, वहाँ पे वहीं से राज करना उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ हुई थी। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा जो की सेंटर था वो क्या था, दिल्ली था, ठीक। इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे किसको कब्जा किया था दिल्ली, राजा का नाम तुम्हें क्या, तो राजा जो थे कौन से थे राजा थे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, अरे बोलो भाई मेरे, बोलो ना, बहादुर शाह जफर थे। बोलो सर बहादुर शाह जफर, बोलो जल्दी से। किसको कैप्चर किया गया था, बहादुर शाह जफर, बिल्कुल बहादुर शाह जफर, याद होगा बिल्कुल, आप तो मत भूलना। चलो, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ कानपुर, मैंने अभी बताया था कानपुर का रिवोल्ट कौन था, मैं आपको गोल्डन पॉइंट ये पॉइंट है मैं आपको लिख के दिया था, जल्दी बोले कानपुर के रिवोल्ट के लीडर कौन थे। क्या रानी लक्ष्मीबाई थी, नहीं भाई, ये तो रिवोल्ट ऑफ झांसी की थी लीडर। कौन सी थी भाई, झांसी। रिजल्ट सिर पे मैं झांसी लिख दूं, याद रखना भाई, सिर पे झांसी लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे नाराज मत होना मेरे भाई, है ना। बिल्कुल झांसी होगा इसका। नाना साहिब इसका करेक्ट आंसर, मैंने अभी गोल्डन पॉइंट में आपको मैंने लिख के बताया था। द बेगम हजरत, बताओ इसके बारे में आपको क्या बताया था ये, तो यहाँ पे चलो लिख लेना एक साथ, अगर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो लीड करे थे रिवोल्ट इन लखनऊ, ये क्या था भाई, सिर्फ लखनऊ लिख दूँ क्या, चलो लखनऊ लिख देता हूँ, है ना। समझदार बच्चों आप लोग, अब तो समझदार हो गए हो, मैं कैसे पढ़ाता हूँ पता चल गया होगा आपको, इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो तो बिल्कुल। तो रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट इन झांसी के लीडर थे, नाना साहेब जो थे रिवोल्ट इन कानपुर के लीडर थे, बेगम हजरत महल जो थे ये रिवोल्ट इन लखनऊ के लीडर थे। समझ में आया क्या। अब बहादुर शाह जफर थे भाई, ये क्या थे, इनको तो किडनैप कर लिया गया था, इनको तो छोड़ दो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें से बताओ 1857 के विद्रोह के विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था। आपको पता है इसमें हम रिवोल्ट मतलब कि हम लोग क्या मतलब जो इंडियन वाले थे वो क्या होते भाई, वो विफल हो गए थे, जिसके वजह से बहुत नुकसान उठाएगा। उसके बाद से भाई मतलब ब्रिटिश वर्ग का राज स्थापित होने लगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा सारी चीज़ें। तो बताइए कि इसके बाद मतलब मेन रीज़न क्या था, होता ना किसी एक चीज़ का मेन होता है भाई, अगर ये करो तो ये होगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ अगर आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर लो और PYQ कर लो, आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका मेन होता है ना सेंटर, जस्ट लाइक वही बता। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो चांस वाकई में कम है, क्लियर बोल रहा हूँ बिल्कुल कम है। अब PYQ करते हो कम से कम आपको PYQ सिलेक्शन स्पेस तो करके जाना एग्जाम देने से पहले। आपके अभी चल रहा, जो बच्चे नए जुड़ते हो भाई बिल्कुल PYQ क्या कीजिए और साथ के साथ आप क्या कीजिए, सिलेक्शन एक्सप्रेस क्या कीजिए, बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, चलिए है ना, आंसर बताइए क्या था भाई, लैक ऑफ
कोऑर्डिनेशन एमंग रिबल, बिल्कुल भाई विद्रोह के बीच में समानता नहीं थी, विद्रोह खुद ही आपस में लड़ाई करने लगे थे भाई, खुद ही आपस में, चलो भाई वहाँ पे आपस में ही बगावत हो गई थी, इस वजह से मेन रीजन था। बिल्कुल वो बोल नहीं मेरा बात मानो, नहीं मेरा बात मानो, कुछ ऐसा वैसा चल रहा था। स्ट्रॉन्ग नहीं, ये ब्रिटिश ने भी स्ट्रॉन्ग, ये मेन वजन नहीं था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो था वो आर्मी बहुत अच्छा था, नेवी बहुत बेहतरीन था, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे पूछा कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ भाई, आपस में ही लोग लड़ने लगे थे, आपस में ही जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, नेवी वगैरह थे, जो इंसान थे वो खुद रिबेल थे, जो विद्रोही थे वो खुद ही लड़ने लगे थे आपस में, खुद ही उसके बाद समानताएं नहीं थी भाई, अपने बात को मतलब समझ रहे हो ना, कुछ वैसी बात है। चलो हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमें सिलेक्शन चाहिए फिलहाल तो किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन के, इसलिए सिलेक्शन पर ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट, बताओ 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम क्या निकला था, बताओ जल्दी से। एंड ऑफ मुगल एम्पायर, बस यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है। तो क्या हुआ था उसका, क्या ये हुआ था मुगल एम्पायर, नहीं भाई, इंड तो नहीं हुआ था। तो राइज ऑफ इंडियन नहीं, स्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश, बिल्कुल ब्रिटिश का रूल उसके बाद स्टेब्लिश हो गया था, क्यों ना भाई, जो जीतेगा वही तो अपना राज करेगा। इंड तो नहीं हुआ था ना, इंड तो नहीं हुआ था, इंड नहीं बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे हाँ उसने अपना मतलब कि खो दिया, इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ, अपना राज खो दिया था, ठीक है। लेकिन इंड नहीं हुआ था, यहाँ पे इंड वर्ड ये गलत है। आते हैं मतलब लगभग इंड होगा, लेकिन उसका रिजल्ट पूछा, देखो बच्चे अगर मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे सर इंड तो भाई आपने बताया था सर राजा को कब्जा करेगा तो खत्म हो गया भाई, बिल्कुल दोनों ऑप्शन है ना, इंड अगर सिर्फ अगर इसमें ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होता फिर आप ये लगाते, ठीक है। अगर ये ऑप्शन देखो नहीं होता तो ये लगाते, अगर ये नहीं है तो ये लगाते। लेकिन अगर दोनों है तो मैंने हमेशा बोला है जब भी दो ऑप्शन हो, कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन हो, तो हमेशा क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है भाई। जो खत्म हो रहा है उसको कौन याद करता है मेरे भाई, ये बताओ। जो इंसान, अगर आप देखो आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल आप भी मेहनत कर रहे हो और आपके दोस्त से मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल जो फैक्ट बात है, अगर आप देखो आप बिल्कुल भले ही आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, भले ही आपका दोस्त आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे ज़्यादा आपको याद किया जाएगा। तो ये तो भाई क्या हुआ, ये तो मतलब इसका राज तो खत्म हो गया, तो इन्हें कुछ दम इन दोनों में कंपेयर, जो राज करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को तो याद करते हैं। अच्छा काम क्या मतलब, जो अपना मतलब ये ताकत दिखाएगा, जो जो रूल इस्टेब्लिश करेगा उसको ही लोग याद करते हैं। सिंपल सी कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, कमेंट आने से पहले ही मुझे लगा था आप ये डाउट मुझे पूछ सकते हो, तो इसलिए मैं पहले ही बता दिया आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट वन ऑफ द रीजन ऑफ द आउटर ब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह को फैलने का कारण नहीं था। नहीं पूछा, अब तक तो पूछा था तो क्या क्या, वो मैंने 4 ऑप्शन बताया था, वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बताया था, क्या क्या था भाई, रिलीजन भी था, पॉलिटिकल भी था, मतलब कहीं कहीं बिल्कुल ये सारी चीज़ें थी। अब पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं था, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान देना, कभी भी नहीं आए तो ईमानदारी पूर्वक उसे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या सर्किल कर देंगे। क्या होगा भाई इसका, क्या द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड रिफिल, द एनेक्सेशन ऑफ अवध, द ब्रिटिश सपोर्ट ब्राह्मण समाज, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बताओ इसका क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था, सॉरी द ब्रिटिश सपोर्ट, क्योंकि जो ब्रिटिश जो थे वो ब्राह्मण का सपोर्ट करने लगे थे जी, ये उसका कोई रीजन नहीं था इस रिवोल्ट का। भाई अगर किसी का सपोर्ट करो आपका रिवोल्ट आपके खिलाफ विद्रोह क्यों करेगा, तो ये इसका कोई रीजन नहीं था, ठीक। आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, वाट वाज द रोल ऑफ द सिपाही इन द रिवोल्ट ऑफ 1800, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर रिपीट ना हुआ तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ईमानदारी पूर्वक आप मुझे आंसर जरूर देना। 2 बच्चा है तो रेगुलर वे में होमवर्क आंसर देते हैं, एक शामिया है, एक है आसमी गुप्ता, है ना, ये 2 बच्ची है जो कि इसको जो भी कमेंट मतलब कि होमवर्क देता हूँ बिल्कुल ये दोनों बच्ची कमेंट करती है। भाई आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, बाकी और जो बच्चे भी देखते हो भाई लेक्चर, आप लोग भी कमेंट किया करो जो होमवर्क का दूँ, ताकि मुझे पता चले मैं जो होमवर्क दिया आप सही दिया या गलत दिया, वहाँ से आपका सही और गलत का फैसला भी हो जाता है, ठीक है। तो 17 देखो क्या है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर हु वाज कैप्चर बाय द ब्रिटिश आफ्टर, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, तो ये भी आपका क्या है भाई, ये भी होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, बहुत छोटा यार चैप्टर है, तो इसी कितना ही क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्न, वो भी आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, आप एनसीईआरटी पढ़ना, मजा आ रहा कि नहीं बताओ मुझे। अब चलो बच्चा आप मुझे ये कमेंट करना, मैं जो क्वेश्चन को तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मुझे आप खुद बता देना। तो ये भी आपका क्या होमवर्क का क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर हु वाज कैप्चर बाय द ब्रिटिश, कौन सा इसमें से लास्ट मुगल एम्परर, कई बार मैंने बताया भाई किसको कैप्चर किया था, कैप्चर कर लिया गया था, कई बार मैंने बोला, बिल्कुल आप ये आंसर बता सकते हैं। बहादुर शाह जफर, जलालुद्दीन अकबर, शाह जफर, बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डायरेक्टली लीड टू द रिवोल्ट 1857, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सीधी 1857 विद्रोह के कारण बनी, कौन सा घटना कारण बना था भाई उस रिवोल्ट का, डायरेक्ट बताओ, इनडायरेक्ट बनी, डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा डायरेक्ट बना था,
क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कार्टिलेज ऑफ द ब्रिटिश, द क्या है एग्जीनेशन ऑफ द पंजाब, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे। भाई रेलवे वगैरह बनाओ तो अच्छी बात है, तो भाई ये क्यों बनेगा? अब एजुकेशन दो तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, एजुकेशन भी आपका कहीं ना कहीं रिवोल्ट का कारण नहीं, मतलब लोग समझदार होते हैं तो वो उस तरीके से फिर विद्रोह नहीं करेंगे। या पंजाब का, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन है भाई, ये जो ये सही है। ब्रिटिश द्वारा नए क्या है कारतूस का परिचय, याद रखना, ब्रिटिश द्वारा नए कारतूस का परिचय। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या है। यार आज बहुत थक गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको पता है आज मैं आपको 4 घंटा का मैं लाइव क्लास लिया हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस में, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपका मैंने लेक्चर लिया और आप लोग का इतना डिमांड है सर प्लीज़ प्लीज़ मतलब कि कर दो यार, मतलब कि हिस्ट्री का बिल्कुल कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो आप इसके बाद वो 3 लेक्चर बचेंगे ना, तो मैं कल संडे है ना, कल आपको तीनों में लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका टेंशन आपको नहीं लेना, आपके एग्जाम से पहले मैं सारा करवा दूंगा। हु वाज द लीडर ऑफ द रिबेलियन ऑफ द झांसी ड्यूरिंग द रिवोल्ट। बिल्कुल आप पूछा झांसी को कौन लीड कर रहा था, जल्दी से बताएं। झांसी को लीड कौन कर रहा था, मैंने कई बार बताया मेरे भाई। क्या हो जाएगा, झांसी की रानी होगा कि ना होगा, बताओ ना, अरे बोलो। रानी लक्ष्मीबाई। मैंने स्टार्टिंग आपको गोल्डन पॉइंट में सारी चीज़ मैंने दे दिया है। तो नाना साहब के बारे में क्या याद रखना है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से मैं एक बार। तो नाना साहब जो थे ये लीडर थे किसके, कानपुर विद्रोह के लीडर थे। उसके बाद बेगम हजरत महल जो थे ये किसकी थी, जल्दी बोलो, अरे अब तो बोलो। लखनऊ है ना, लखनऊ, अरे भाई बोलो लखनऊ, ये कहाँ के थे भाई, लखनऊ की। मंगल पांडे थे, ये बताओ। रिवोल्ट इन मेरठ, याद रखना, रिवोल्ट इन कानपुर नाना साहब, रिवोल्ट इन लखनऊ बेगम हजरत महल, रिवोल्ट इन मेरठ मंगल पांडे। याद रहेगा कि ना रहेगा, जल्दी बोलो, बिल्कुल याद होनी चाहिए। और एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर गलती करके आए ना तो फिर सोचना तुम। तो क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इमीडिएट, अब पूछा इमीडिएट, 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव निम्नलिखित में से कौन था। तत्काल प्रभाव क्या पड़ा था, फौरन जस्ट क्या प्रभाव पड़ा था भाई, जल्दी बोलो। एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तत्काल पूछा है, हमेशा के लिए नहीं। हाँ भाई बिल्कुल ये हो सकता है, राय नहीं, बिल्कुल तत्काल के लिए क्या हुआ था भाई कि जो ब्रिटिश कंपनी था वो गिरने लगी थी, तत्काल के लिए बस, फिर उन्होंने किस तरह संभाला, फिर उन्होंने राज ही स्थापना कर दिया। तो आप मुझे कमेंट कर बताना आपको वीडियो आपको कैसा लगा। आज मेरा एनर्जी थोड़ा सा डाउन है, मैंने आपको रीज़न बता दिया कई बार, क्योंकि मैं लाइव क्लास चल रहा था आपका, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ आप लोगों की डिमांड की वजह से। मैं थोड़ा सा जल्दी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोरगुल होने वाला, आपको थोड़ा बहुत अभी भी आ रहा होगा आई थिंक, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भाई। बाकी रिमेनिंग 3 लेक्चर आपको मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, करवा के खुद ही करता हूँ मेरी कोर्ट से, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना आप नहीं भूलना, दोस्तों से ज़रूर शेयर की जरूर शेयर क्या करना। और मैंने जो मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इसका जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या होगा। और आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट से बताना, जितना चाहिए मैंने बोला है इसे आप एक छोटी सा छोटू मोटू शॉर्ट नोट से बनाइए और सारा डेट सारा रिवोल्ट आप याद करके जाइए एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आप लेकिन सिलेक्शन एक्सप्रेस लेना मत भूलना भाई, वो जरूर कर लेना एक बार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर कल।